जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक दहशतगर्द ढेर। सरदार पटेल की पुण्यतिथि आज। जूनागढ़, हैदराबाद सहित रियासतों में पाकिस्तान की चाल नाकाम कर पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधा। वर्ल्ड कप 2022 के पहले ही मैच में भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान, आईसीसी ने किया ऐलान। भारत में बीते 24 घंटे में संक्रमण के 6,984 नए मामले, 247 लोगों की मौत, 8,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। और 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, मनाली में पारा माइनस से नीचे। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कल रात से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। पुलवामा के राजपुरा इलाके में चल रहे मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई थी। आतंकी घटनाओं में वृद्धि के बाद पुलिस और जवान मुस्तैद हो गए हैं। पाकिस्तान के दबाव के आगे आतंकवादियों ने घाटी में धारा 370 के विरोध का ये तरीका इजाद किया है। इसके लिए इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कश्मीर को आतंक की आग में झुलसाने के लिए पाकिस्तान ने हथकंडे अपना रखे हैं। धारा 370 के हटने के बाद कश्मीर में शांति की स्थापना के लिए सरकार ने हर संभव प्रयास कर दिए हैं, लेकिन उतना ही दबाव अलगाववादियों और आतंकवादियों पर भी है, जो ये साबित करने पर तुले हैं कि कैसे इस निर्णय को असफल साबित करें। इसके लिए आए दिन आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। संसद पर हुए हमले की तारीख को ही कश्मीर में ब्लास्ट कर आतंकवादियों ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। इस हमले में हमारे जवान शहीद हो गए। उसके जवाब में आज आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। हालांकि लोग इस दहशत के माहौल से अब बाहर आना चाहते हैं। जवानों की लगातार हो रही शहादत से एक बारगी फिर से कश्मीर को इस आग में धकेलने का प्रयास हो रहा है। और ये सारी दुनिया तो जानती है कि ये सीमा पार पाकिस्तान की करतूत है और वो किसी भी तरह से इस दहशतगर्दी को कायम रखना चाहता है। भारत के लौह पुरुष और देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 71वीं पुण्यतिथि है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा में हुआ था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में ली। देश की आज़ादी में सरदार पटेल का जितना योगदान था, उससे कहीं ज़्यादा योगदान उनका आज़ाद भारत को एक करने में था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, तब देश में छोटी बड़ी 562 रियासतें थीं। इनमें से कई रियासतों ने तो आज़ाद रहने का ही फैसला कर लिया था, लेकिन सरदार पटेल ने इन सबको देश में मिलाया। ये असाधारण कार्य करने वाले वो असाधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे। आज़ादी के बाद जब हैदराबाद और जूनागढ़ ने भारत में मिलने से मना कर दिया, इसके पीछे पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना की चाल थी। लेकिन हैदराबाद में सरदार पटेल ने सेना भेजकर वहां के निजाम का आत्मसमर्पण करवा लिया। वहीं जूनागढ़ में जनता के विद्रोह से घबराकर वहां का नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया। इसी तरह भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने भी शर्त रख दी कि वो या तो आज़ाद रहेंगे या पाकिस्तान में मिल जाएंगे। इसके बाद सरदार पटेल की वजह से भोपाल के नवाब ने हार मान ली। 1 जून 1949 को भोपाल भारत का हिस्सा बन गया। 15 दिसंबर 1950 की सुबह 3 बजे पटेल को दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश हो गए। 4 घंटे बाद उन्हें थोड़ा होश आया। उन्होंने पानी मांगा। मणिबेन ने उन्हें गंगा जल में शहद मिलाकर चम्मच से पिलाया। रात 9:37 पर सरदार पटेल ने आखिरी सांस ली। सरदार पटेल से जुड़ा एक किस्सा आपसे शेयर करते हैं। सरदार पटेल की पत्नी झावेर बाग कैंसर से पीड़ित थी। उन्हें साल 1909 में मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान ही झावेर बाग का निधन हो गया। उस समय सरदार पटेल अदालती कार्रवाई में व्यस्त थे। कोर्ट में बहस चल रही थी। तभी एक व्यक्ति ने कागज पर लिखकर उन्हें पत्नी की मौत की खबर दी। पटेल ने वो संदेश पढ़कर चुपचाप अपने कोट की जेब में रखा और अदालत में जिरह जारी रखी और मुकदमा जीत गए। जब अदालती कार्रवाई समाप्त हुई, तब उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना सबको दी। अपने कर्म और कर्तव्य के लिए वो सर्वसम्माननीय रहे।
बात खेल की करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अगले साल 6 मार्च को आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का महामुकाबला खेला जा रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें 6 मार्च को बे ओवल तौरंगा में अपना पहला मैच एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। हाल ही में हुए पुरुष T20 वर्ल्ड कप में भी भारत और पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में अपना पहला मैच एक दूसरे के खिलाफ खेला था। ये मैच पाकिस्तान जीता था, जबकि टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया चैंपियन रही थी। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2022 राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा, जहां सभी 8 टीमें एक बार एक दूसरे का सामना करेगी। लीग में टॉप 4 पर रहने वाली टीमों के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला वेलिंगटन में 30 मार्च को खेला जाएगा और हैंगलो ओवल में 31 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2022 का खिताबी मुकाबला 3 अप्रैल को खेला जाएगा। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6,984 मामले सामने आए हैं और 247 लोगों की मौत भी हो गई है। इस दौरान 8,168 लोग स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब कुल 87,562 सक्रिय मरीज बचे हुए हैं। देश में अब तक कुल 3,41,46,931 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा 4,76,135 हो गया है। देश में अब तक टीके की कुल 134 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। एक्टिव केस कुल केस के मुकाबले 1% से भी कम है। ये दर वर्तमान में 0.25% पर है, जो कि मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। रिकवरी रेट 98.38% पर है, जो कि मार्च 2020 से सबसे ज्यादा है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.59% पर है, जो कि पिछले 72 दिनों से 2% के नीचे बना हुआ है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.67% पर है, जो कि पिछले 31 दिनों से 1% के नीचे चल रहा है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडोनाम घेब्रेयेसस ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि 77 देशों में ओमिक्रॉन की आधिकारिक रूप से पुष्टि हो चुकी है। घेब्रेयेसस ने कहा कि ओमिक्रॉन बेहद अप्रत्याशित गति से पैर पसार रहा है। भारत की कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि देश को ऐसे वैक्सीन प्लेटफॉर्म तैयार करने चाहिए जिनमें वायरस के बदलते वेरिएंट के मुताबिक तेजी से बदलाव आ सके। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने की चिंता के बीच डॉक्टर पॉल ने कहा कि भारत में वायरस उस स्टेज की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है जब उससे कम या मध्यम संक्रमण फैलता है। इस स्थिति को एंडेमिसिटी कहा जाता है। बात मौसम की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम बदल रहा है और प्रदेश में इस समय बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 3 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। सूबे के उच्च पर्वतीय भागों में 15 से 17 दिसंबर तक भारी बारिश और बर्फबारी के आसार है। मध्य पर्वतीय भागों में 16 और 17 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान मैदानी भागों में मौसम साफ रहेगा। 18 दिसंबर को सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जनजातीय क्षेत्रों में कई जगह नदियां और झीलें जमना शुरू हो गई है। न्यूनतम तापमान में कमी से शीतलहर चल रही है। नाहन को छोड़ प्रदेश के अन्य सभी स्थानों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से कम रहा। केलांग, कल्पा और मनाली का न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है। तापमान में आई कमी से प्रदेश के मौसम में ठंडक बढ़ गई है। लाहौल स्पीति जिले में 51 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी ठप है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मंगलवार को ऊना में अधिकतम तापमान 21.7, भुंतर में 18.4, सोलन नाहन में 18.0, कांगड़ा में 70.7, बिलासपुर में 70.0, चंबा में 15.8, हमीरपुर में 15.5, मनाली में 15.3, धर्मशाला में 13.8, शिमला में 13.4, कल्पा में 9.4, डलहौजी में 4.1 और केलांग में 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। केलांग में न्यूनतम तापमान -4.6, कल्पा में -4.0, मनाली में -0.4,
सोलन में 1.2, भुंतर में 1.8, ढलौजी में 1.9, शिमला में 2.7, धर्मशाला मंडी में 4.2, हमीरपुर में 5.2, कांगड़ा में 5.8, बिलासपुर में 6.0 और उन्ना में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिल्ली से भुंतर के बीच चलने वाली हवाई सेवा मंगलवार को चंडीगढ़ में भारी धुंध होने से नहीं हो सकी। लाहौल स्पीति में अब केलोंग तक टूरिस्ट जा सकते हैं। 10 से 1 बजे टूरिस्ट केलोंग तक आ सकते हैं। हालांकि सड़क में फिसलन है, लगातार पानी सड़क पर जम रहा है। बर्फबारी का नज़ारा लेने के लिए टूरिस्ट बड़ी संख्या में वहां पहुंच भी रहे हैं। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।